नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन के अंदर साथियों अपने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इंडिया जीके के। ये सभी क्वेश्चन साथियों उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इसके अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था, तो आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंदर जो द्वैध शासन था उसको किसने समाप्त किया था, तो आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार साथियों कई एग्जामों में 2-3 एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया है कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, तो आंसर रहेगा साथियों अवध को। किसको शामिल किया था, तो आंसर हो जाएगा अवध को साथियों शामिल किया था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, तो आंसर रहेगा 1856 में। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो अवध है साथियों उसका जो विलय है ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका 1856 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कब किया गया था, 1856 में किया गया था। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर रहेगा साथियों लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति की साथियों शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने। किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी, तो आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है साथियों वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो आंसर रहेगा 1878 के अंदर। कहां पर प्रारंभ किया गया था, 1878 के अंदर साथियों। जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर। अगला क्वेश्चन है शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया था, तो आंसर रहेगा 1878 के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1878 के अंदर। शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा कब पारित किया गया, 1878 के अंदर है जो पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त है जो किसने लागू किया था, तो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है, यानी कौन किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा किसके शासन में शुरू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा है जो किसके शासन में शुरू हुई थी, तो आंसर रहेगा डलहौजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर हो जाएगा डलहौजी के शासनकाल में साथियों भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा है जो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लॉर्ड कर्जन ने 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया था। ये भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लॉर्ड कर्जन ने साथियों 1902 के अंदर पुलिस आयोग का गठन किया था, इसका अध्यक्ष है जो
किसे बनाया था? तो आंसर रहेगा एंड्रयू फ्रेजर को। किसको बनाया था? एंड्रयू फ्रेजर को बनाया था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। किसको बनाया था? एंड्रयू फ्रेजर को बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद है जो कौन से वायसराय के समय गठित हुआ था? तो आंसर रहेगा साथियों लॉर्ड रिपन। किसके समय गठित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, उस समय कौन था? तो लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी साथियों। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निश्चयन सिद्धांत की क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर रहेगा शिक्षा से। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा है कि भारत के औपनिवेशिक काल में, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निश्चयन सिद्धांत की क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर रहेगा साथियों शिक्षा से ये संबंधित रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा गया था? तो आंसर है देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को। आपसे पूछा है कि मुंह बंद करने वाला जो अधिनियम है वो किसे कहा गया था? तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को। इंपॉर्टेंट है, कौन से नियम को कहा गया था? देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को कहा गया था। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी? तो आंसर रहेगा लॉर्ड वेलेजली। किसके द्वारा साथियों सहायक संधि की शुरुआत की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी? तो आंसर है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रोलेट अधिनियम 1919 का संबंध है। रोलेट अधिनियम 1919 का संबंध किससे है? तो आंसर रहेगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड से है। किससे है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड से। भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 का संबंध किससे है? लॉर्ड मिंटो से। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909 का संबंध किससे रहेगा? लॉर्ड मिंटो से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से। ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों सभी। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन से रहने वाला है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 का संबंध लॉर्ड लिटन से है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 का संबंध किससे है? लॉर्ड लिटन से है। इसे इंपॉर्टेंट है कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? किस स्थान पर 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो आंसर रहेगा साथियों मेरठ से। कहां से? किस स्थान से 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1857 से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कहां और कब आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बंबई में 1875 में। आपसे पूछा है कहां और कब आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बंबई 1875 में की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। आपसे पूछा है वेदों की ओर लौटो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो आंसर है राजा राम मोहन राय का। आपसे पूछा है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया जीके के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो शेयर किए हैं। साथियों जो 10 मिनट वाली क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। राजस्थान के अंदर साथियों हाल ही के अंदर
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें साथियों राजस्थान जीके की क्लास शुरू की गई थी 10 मिनट की, उससे और जो साथियों जो करंट अफेयर्स है उससे साथियों मिलाकर 22 क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम के अंदर आए थे। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 10 मिनट वाली क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर जुड़िए साथियों, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा इंडिया व राजस्थान का। इसके अलावा साथियों जो भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उनकी जानकारी है जो वहाँ पर सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। धन्यवाद साथियों।